ऑफ यू इन स्टॉक ट्रेडिंग मंत्रा। इस वीडियो में हम अपने एक व्यूअर की कुछ क्वेरीज थी चार्ट पैटर्न्स को लेकर के उनको डिस्कस करने वाले हैं। उन्होंने एक एक्सेल शीट भेजी है जिसमें उन्होंने कई सारे चार्ट पैटर्न बनाए हुए हैं, ट्रेड ली हैं, बैक टेस्टिंग किया है, कुछ लाइव ट्रेड्स हैं, कुछ में उनका जो है एसएल भी हिट हुआ है। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इतने हार्ड वर्किंग बंदे हैं और आई विश आई विश कि उनको आगे भी सक्सेस मिलती रहे। तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं कि इन्होंने जो टाइम फ्रेम यूज़ किया है दैट इज़ 5 मिनट एंड 1 मिनट। इंट्राडे के अंदर इन्होंने इंडस में आईसीआईसी बैंक, निफ्टी, रिलायंस, कई सारे स्टॉक्स के अंदर और इंडेक्स के अंदर ट्रेड किया है। सबसे पहले तो 1 मिनट सबसे पहले हम 5 मिनट की वो ट्रेड्स देखते हैं जहाँ पर लाइव इनको सक्सेस मिली एंड इनके एसएल हिट हुए। सो लेट मी सी द एसएल हिट वाला पार्ट हम सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पर इनका एसएल हिट हुआ है 5 मिनट में एचडीएफसी बैंक में असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न्स इन्होंने इस पर ट्रेड लिया है। सो लेट मी ओपन द पैटर्न कि यहाँ पर क्या हुआ। सबसे पहले इन्होंने पैटर्न तो सही बनाया, अच्छा बनाया, और यहाँ पर एक जो एसएल हिट हुआ उसका रीज़न क्या था। देखिए सबसे पहले जब भी आप कोई ट्रेड लेते हैं, पैटर्न्स ड्रॉ करते हैं, तो आप मैक्सिमम टच पॉइंट्स को मिला करके ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर एक ये टच पॉइंट है, यहाँ पर एक ये टच पॉइंट है एंड यहाँ पर फिर एक रेसिस्टेंस ये है। तो यहाँ पर रेसिस्टेंस क्रिएट हुआ, यहाँ पर रेसिस्टेंस क्रिएट हुआ एंड एटलीस्ट हमें 2 पॉइंट चाहिए होते हैं। 2 से ज़्यादा मिल जाए तो दैट इज़ गुड फॉर अस। तो यहाँ पर हमें सपोर्ट के फॉर्म में यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया, यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया, तो दैट इज़ ओके कि हमारा ये असेंडिंग ट्रायंगल बना। अब यहाँ पर आप देखो कि इसका जो ब्रेकआउट हुआ, अगर आप इसको ब्रेकआउट कंसिडर कर रहे हो दैट इज़ अ लॉन्ग लैग डोजी बोल सकते हो आप इसको। तो ये और प्लस यहाँ पर एक रेड बार, राइट। तो ये ब्रेकआउट की जो आप कहना चाहिए अच्छा वो नहीं था सिग्नल कि यहाँ पर एक डोजी बनी, इनडिसीजन क्रिएट हुआ। मतलब यहाँ से ब्रेकआउट की कोशिश ज़रूर की गई, लेकिन यहाँ वाले जो सेलर्स थे, जो इस एरिया के सेलर्स थे, लेट मी शो यू, इस एरिया के जो सेलर्स थे स्टिल दे आर एबल टू पुश द प्राइस डाउन। अदरवाइज़ ये डोजी बनती नहीं। यहाँ से प्राइस के अंदर इतना ऊपर से पुश आया कि इतनी लंबी ये डोजी बनी। अगर इस तरह की कैंडल ब्रेकआउट के टाइम पे बने, यू हैव टू वेट कि कुछ अच्छी बुलिश कैंडल हमें ऊपर मिले, तभी हम अपनी ट्रेड को आगे बढ़ाएं। बिकॉज़ जब भी इस तरह की कैंडल बनती है उसके बाद में कुछ छोटी छोटी सी कैंडल बनती हैं, वहाँ पर कंसोलिडेशन होता है। फिर अगर कोई बुलिश कैंडल मिले तो इट मीन्स कि ट्रेंड का कंटिन्यूएशन ऊपर की तरफ हो सकता है। अगर वहाँ पर कोई बेरिश कैंडल मिले तो कंटिन्यूएशन नीचे की रिवर्सल हो सकता है, या अगर ये क्या है हमारा यहाँ से अपट्रेंड था, ट्रेंड जो है यहाँ से ब्रेक डाउन हो सकता है। तो यहाँ पर ट्रेड बनती नहीं थी। यहाँ पर ट्रेड इसलिए नहीं बनती थी कि एक तो वॉल्यूम आपका फेवरेबल नहीं था, प्लस जो कैंडलस्टिक ब्रेकआउट पर बननी चाहिए थी रेजिस्टेंस पर, जिस पुश के साथ से नीचे से पुश आना चाहिए था, वो यहाँ पर मिसिंग था। फिर अगर आपने यहाँ पर एंट्री के लिए एक भी जो है ऐसी कैंडल नहीं थी जो प्रॉमिसिंग हो एंट्री के लिए, यहाँ पर सिर्फ एक ये कैंडल अगर आप देखते हैं तो हम इसके ऊपर एंट्री नहीं कर सकते। हमने डिस्कस किया था कि जो हमारी एंट्री बनेगी वो प्रीवियस स्विंग के ऊपर एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए। तो यहाँ पर कोई ग्रीन कैंडल क्लोज होगी तो हम एंटर करेंगे एंड हम अपना एसएल रखेंगे। अगर हम ब्रेकआउट ट्रेड कर रहे हैं इस वाले स्विंग के नीचे हम अपना एसएल रखेंगे। इन सब बातों का आपको ध्यान रखना है कि एक तो मैक्सिमम टच पॉइंट्स आपको कनेक्ट करने हैं। हमें क्लियर होना चाहिए कि रेसिस्टेंस हैं, सपोर्ट्स हैं, प्लस वॉल्यूम का आप ध्यान रखेंगे, प्लस आप कैंडलस्टिक पैटर्न्स जो भी सपोर्ट या रेजिस्टेंस पर बनते हैं दैट आर इम्पॉर्टेंट। बीच में बनते हैं उतने इम्पॉर्टेंट नहीं होते, बट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर बनने वाले पैटर्न्स इंपॉर्टेंट होते हैं। वो कुछ कहते हैं प्राइस के बारे में, एंड अगर वहाँ पर प्रीवियस रेजिस्टेंस है उसको एक्सटेंड करेंगे एंड बी कोशिश, वहाँ पर आप केयरफुल रहेंगे। सेकेंड ट्रेड इनका जो लाइव ट्रेड है जिसमें इनको सक्सेस मिली है दैट इज़ इन टाटा स्टील 5 मिनट का असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के ऊपर ही इनका एक ट्रेड है। इसमें असेंडिंग जो ट्रायंगल है इन्होंने जो ड्रॉ किया है उसमें एक करेक्शन मैं यहाँ पर करना चाहूँगी कि जो हमारा ये वाली जो लाइन है
ये कुछ इस तरीके से आप इसको ड्रॉ करेंगे, इस तरीके से ये यहाँ पर होनी चाहिए, ठीक है। सो ये तो एक माइनर सा करेक्शन है, बिकॉज टच पॉइंट होना चाहिए। जिस आप सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस को ही तो मीट कर रहे हो, चाहे वो हॉरिजॉन्टल कर रहे हो, चाहे वर्टिकल कर रहे हो, चाहे वो ट्रायंगुलर फॉर्म में कर रहे हो, तो यहाँ पर हमने इसको मीट किया। आपका बस थोड़ा सा ये लाइन का करेक्शन है यहाँ पर। आप विक से भी कनेक्ट कर सकते हैं, बॉडी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। मैक्सिमम टच पॉइंट्स होने चाहिए। यहाँ एक हमारा रेसिस्टेंस हो गया, यहाँ पर हो गया, एंड दिस इज़ द ब्रेक आउट। अब यहाँ पर हमारा ब्रेकआउट हुआ। अब यहाँ पर हमारी जो एंट्री बनेगी वो कहाँ बनेगी, यहाँ पर हमारी बाई साइड की एंट्री बनेगी। एंड हमारा टारगेट पूरी तरह तो हमें यहाँ पर नहीं मिला, बट हाँ इन्होंने 1:1 तो यहाँ पर बुक किया होगा, दैट इज़ गुड। एक्चुअली तो इसका जो टारगेट था एटलीस्ट यहाँ तक आना चाहिए था, बट ये उससे पहले ही यहाँ पर इसको एक रेजिस्टेंस फील हुआ, बट यहाँ से यहाँ तक का ट्रेड इन्होंने कैप्चर किया होगा, दैट इज़ गुड। इसमें मैंने एक्चुअली जाकर के चार्ट में तो नहीं देखा, बट क्वाइट पॉसिबल कि बिकॉज़ हमने एसएल यहाँ पर अपना रखा है, नहीं हम एसएल यहाँ रखेंगे, एसएल यहाँ रखेंगे, तो एसएल हिट ना हुआ हो और यहाँ पर बेस फॉर्मेशन पर एज ए सपोर्ट इसको यूज़ करके फिर से वापस गया हो। आप चेक कर लेना एक बार क्या ऐसा हुआ था। इसमें एक ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिए, जब भी आप यहाँ पर पैटर्न फॉर्मेशन करें तो ये जो बॉडीज़ हैं इनको बॉडीज़ को कट ना करें। आप विक्स या बॉडीज़ के जस्ट यहाँ से आप इसको ड्रॉ कर सकते हैं या फिर यहाँ से ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, हम इसको आप इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। लेट मी ड्रॉ इट अगेन, दिस वन। सो बॉडी को कट ना करते हुए आप बॉडी के जस्ट ऊपर से, या अगर यहाँ पर कोई विक है, विक भी टच हो रही है, तो देन इट विल कंसीडर्ड, आप इसको कंसिडर करेंगे। सो बस एक छोटा सा करेक्शन ये है। प्लस एक और चीज़ हमेशा ध्यान रखो, जब भी 1 मिनट के टाइम फ्रेम पर आप ट्रेड कर रहे हैं तो 1 मिनट में इट इज़ लाइक अ स्कैल्पिंग, तो इतना बड़ा टारगेट थोड़ा सा रेयर होता है। तो आप इसको, मैंने ये कैसे ट्रेड किया था, इस ट्रेड को मैंने यहाँ पर ये इसको मैंने इस वाले ट्रायंगल से ट्रेड किया था, एंड सी लाइक दिस, और इसको हमने यहाँ पर ज्वाइन किया, देन यहाँ, देन ये इस तरीके से। और चूँकि हमें 2 मिल गए थे, बहुत प्रॉमिसिंग तो नहीं था, बट 2 हमें सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस मिल गए थे। उसके बाद इसने एक जोन क्रिएट किया, लाइक बिल्कुल धोखा देने के लिए इसने यहाँ पर कि यहाँ से जो है ऊपर भी जा सकता हूँ मैं, बट स्टिल आपका यहाँ पर एक अच्छा ट्रेड रहा, आपने यहाँ पे भी अच्छा प्रॉफिट लिया है। आप इसको स्कैल्पिंग में इस तरीके से भी ट्रेड कर सकते हैं कि यहाँ पर जब भी ब्रेकआउट या ब्रेकडाउंस होते हैं तो प्राइस कई बार ऊपर की साइड भी कंसोलिडेट करके नीचे आ सकता है, या फिर नीचे की साइड भी जाकर के कंसोलिडेट करके ब्रेक हो सकता है। तो आप इसको अपने इस तरीके से भी ट्रेड कर सकते हैं, इस तरीके से भी ट्रेड कर सकते हैं। बस बॉडीज़ को कट करना हमें अवॉइड करना है, हमें बॉडीज़ के ऊपर से उसको मैच करना है या फिर विक्स के ऊपर से मैच करना है। नेक्स्ट ट्रेड इनका एकदम परफेक्ट ट्रेड है, बहुत ही ब्यूटीफुल ट्रेड है। यहाँ पर एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल का इन्होंने ब्रेक डाउन ट्रेड किया है। एंड नेक्स्ट देख लेते हैं इनका, नेक्स्ट है इनका फ्लैग पैटर्न है इंडस बैंक के अंदर। सो फ्लैग पैटर्न भी इट्स गुड। एंड नेक्स्ट हम 5 मिनट के ही देखेंगे, 1 मिनट हम कंसिडर नहीं करेंगे। 1 मिनट पे आई अवॉइड ट्रेडिंग, 1 मिनट पे आप भी अवॉइड करिए। 5 मिनट तो एटलीस्ट देखिए ही चार्ट पैटर्न्स में। स्कैल्पर है तो 1 मिनट लीजिएगा, अदरवाइज़ 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट्स देखिएगा। अब फिर इनका है ICICI बैंक के अंदर, यहाँ भी इनका अच्छा ट्रेड है। यहाँ पे भी आप बस एक छोटा सा करेक्शन, वैसे आपने पैटर्न्स बहुत अच्छे ड्रॉ किए हैं, आई अप्रिशिएट। यहाँ पर आपका यही करेक्शन है कि अगर आप यहाँ से इसको टच कराते हुए जाएंगे तो देन यू विल गेट सच काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। विक एंड बॉडी के टच दोनों चलेंगे।
ज़रूरी नहीं है कि आप विक का अपर पार्ट करें, विक को आप क्रॉस भी कर सकते हैं। ये मेरी पर्सनल एनालिसिस है, मे बी आप डिफरेंट व्यू रखते हैं या सब लोग डिफरेंट व्यू रखते हैं, बट बाई वॉट वे आई ट्रेड, मैं इस तरीके से जो पैटर्न्स हैं मैं पर्सनली इस तरीके से ड्रॉ करती हूँ। अदरवाइज़ दिस इज़ गुड। ये जो रेक्टेंगल है यहाँ पे सेकंड टच मुझे यहाँ पर नहीं दिख रहा है, एक ही टच है, एटलीस्ट 2 टच तो होने चाहिए, बिकॉज पैरेलल आपको बनाना है। मे बी मुझे नहीं दिख रहा है यहाँ पर सेकंड टच। सो एनीवेज प्राइस की यहाँ पर आप साइकोलॉजी देख सकते हैं। पैटर्न तो आप ट्रायंगल भी बना सकते हैं। यहाँ पर अगर आप देखेंगे, यहाँ इसने एक बॉटम बनाया, उसके बाद में फिर एक अपर बॉटम, और फिर यहाँ पर डोजी, उसके ऊपर क्लोजिंग, यहाँ पर फिर एक डब्ल्यू बनाते हुए ये इसने यहाँ से ब्रेकआउट दिया। बट परफेक्ट रेक्टेंगल नहीं है। परफेक्ट रेक्टेंगल के केस में आप एटलीस्ट 2 रेसिस्टेंस एंड 2 सपोर्ट तो फाइंड करें ही। देखिए, जब भी रेंज का ब्रेकआउट होता है तो ज़रूरी नहीं कि वो रेक्टेंगुलर शेप में ही वहाँ पर जो है प्राइस ट्रेड कर रहा हो सकता है प्राइस धीरे धीरे करके अपर बॉटम्स बनाना शुरू करता है, एंड समटाइम्स बीच में एक स्टॉप लॉस हिट करने के लिए छोटी छोटी नीचे जो है विक्स आ सकती हैं कैंडल की। सो उसको आप जो अगर यहाँ पर ऊपर की तरफ आपके रेसिस्टेंस हो गए हैं, 3 हो गए, तो दैट इज़ गुड। तो जब भी प्राइस यहाँ पर कंसोलिडेट कर रहा होगा इस रेंज के अंदर, और पीछे अगर जहाँ से प्राइस ने कंसोलिडेशन बॉक्स के अंदर घुसा था, ये रेंज वही है, उसका ब्रेकआउट देता है, तो भी आप उसको ट्रेड कर सकते हैं। छोटा ही एसएल लगेगा, यहाँ पे आपका एसएल रहेगा इसमें, एंड यहाँ आपकी एंट्री बनेगी। नेक्स्ट आपका है औरबिंदो फार्मा में बस ये माइनर सा करेक्शन है। टचिस पॉइंट को मैंने मैच किया है यहाँ पर, यहाँ एंड यहाँ पर और यहाँ पर, ठीक है। बाकी आपने परफेक्ट ड्रॉ किया हुआ है, यहाँ पर वॉल्यूम भी है, सही से आपने इसको ट्रेड किया है। सो अभी इसको यहीं कंक्लूड करते हैं। आई होप आपकी जो क्वेरीज थी वो रिजॉल्व हुई होंगी। आप कुछ मैंने यहाँ पर पॉइंट्स लिख दिए जिनको नोट कर सकते हैं। वॉल्यूम आप ज़रूर देखें जब भी आप ट्रेड करें। ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के टाइम पर वहाँ पर लोकल क्या कैंडलस्टिक पैटर्न्स बन रहे हैं, सिंगल कैंडल बन रही है या दो से ज़्यादा कैंडल्स का कॉम्बिनेशन ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन के समय सपोर्ट या रेसिस्टेंस पर बन रहा है, वो आप देखेंगे। प्लस टच पॉइंट जब भी आप बनाएंगे 2 या 2 से ज़्यादा कोशिश करेंगे टच पॉइंट को मैक्सिमम मीट आउट करने की, कि वो मिलते हुए आप उनको ड्रॉ करें और तभी आप उसको उसमें जो है ट्रेड में एंटर करें। अदरवाइज़ यू मेड गुड पैटर्न्स। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू। बाय बाय।